हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन बात करते हैं फेरोमोन ट्रैप की। तो फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है जिसका उपयोग इंसेक्ट को आकर्षित करने और उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जाग रहा होगा कि फेरोमोन है क्या। फेरोमोन एक प्रकार का वह केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे कीट या जानवर अपने शरीर से निकालते हैं ताकि अपनी ही जाति के दूसरे कीटों को आकर्षित कर सकें। जैसे कि उदाहरण के लिए फीमेल इंसेक्ट एक विशेष प्रकार का फेरोमोन्स छोड़ती है जिससे नर कीट उसकी ओर आकर्षित होता है। ये होता है फेरोमोन्स। इसके बाद फेरोमोन्स किस टाइप से होते हैं, तो फेरोमोन्स इसमें भी आते हैं, फेरोमोन्स लिक्विड में भी आते हैं, ठीक है, फेरोमोन्स इस टाइप में भी आते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, फेरोमोन्स हैं, ठीक है, जो हम मार्केट से परचेज करते हैं। तो फेरोमोन्स को अगर लगा ही दिया जाए तो इस तरीके से कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अगर मान लीजिए हम लिक्विड फेरोमोन्स को लेकर के इस प्लास्टिक के ड्रम या टब में डाल दें तो यहाँ पर भी कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। फेरोमोन्स मार्केट में जो फेरोमोन्स होते हैं वो मार्केट में कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फेरोमोन्स होता है, जैसे कि अभी आगे दिखाया जाएगा। दूसरा सवाल आपके मन में ये आता होगा कि फेरोमोन्स ट्रैप कैसे काम करता है। तो जो फेरोमोन्स ट्रैप होता है, ट्रैप में एक प्रकार का फेरोमोन्स ल्यूर लगाया जाता है जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है। यह ल्यूर मादा कीट की तरह गंध छोड़ता है। जो फेरोमोन्स होता है वो मादा कीट की तरह क्या करता है, गंध छोड़ता है। उसमें क्या होते हैं, नर कीट उस गंध से आकर्षित होकर ट्रैप की ओर उड़कर आते हैं। यानी जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैप की ओर उड़कर आते हैं। ट्रैप के अंदर जाकर यह कीट चिपक जाता है या फिर क्या होता है, बंद हो जाता है, तो वह कीट फंस जाता है। इस तरह से कीटों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है फेरोमोन्स से। तो आपको पता चल गया फेरोमोन्स क्या होता है और फेरोमोन्स ट्रैप काम कैसे करता है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये क्या करेंगे, आप इसको लेकर के, जैसे इसमें फ्रूट फ्लाई फेरोमोन्स लगा हुआ है, हार्मोन्स लगा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए चने की इल्ली के लिए लगाना तो उसको हेलील्यूर लगाते हैं, क्योंकि चने की इल्ली जो होती है उसका नाम होता है हेलिकोवर्पा, तो उसके लिए हेलील्यूर लगाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कीट के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फेरोमोन्स आते हैं। और फिर इसमें फेरोमोन्स ट्रैप के उपयोग, इसका यूजेस कैसे है, तो फेरोमोन्स ट्रैप का उपयोग हम मॉनिटरिंग के लिए करते हैं, यानी कीट की निगरानी के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। खेत में कितने कीट हैं यह देखने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। कीट नियंत्रण यानी कीट को कंट्रोल करने के लिए, इनकी ब्रीडिंग रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमको कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल्स अपने क्रॉप्स में यूज नहीं करना है, तो हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो भी हम इसका यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फेरोमोन्स थे, इसकी बात करते थे, तो हम बात करते हैं कपास के लिए। कपास के लिए पिंक बॉलवर्म, कपास में क्या होता है, पिंक बॉलवर्म कीट लगता है, उसके लिए फेरोमोन ट्रैप पिंक बॉलवर्म, कपास के लिए कौन सा है, पिंक बॉलवर्म आता है। दूसरा है फलों के लिए, फलों के लिए क्या है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है। और राइस स्टेम के लिए राइस स्टेम बोरर ट्रैप आता है, जो कि इधर अलग दिखाई दे रहा था। ये क्या है, फ्रूट फ्लाई के लिए है और ये दूसरे कीट के लिए है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हेलिकोवर्पा है, जो भी हमारे चने में और बैगन में लगने वाले जो कीट होते हैं इनके लिए होता है। ये हमारी जो बेल वाली फसलें होती हैं उनके लिए होता है, जिनमें फ्रूट फ्लाई का ट्रैप होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आता है ईस्ट की ट्रैप। तो ईस्ट की ट्रैप की हम बात आगे करेंगे, अभी यहाँ तक के लिए ठीक है। और इतना मैं जानता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।